हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्राफ थ्योरी का जो नेक्स्ट थ्योरम है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने जो ऑफलाइन लेक्चर में किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ थ्योरी में जैसे कि आपको पता है ग्राफ के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले ग्राफ क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है ग्राफ क्या है। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, अगर उसके पास कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, सबसे पहले क्या हो कि एक सेट हो कैपिटल वी, जिसको क्या बोलेंगे, किसका सेट है, सेट ऑफ वर्टिसेस, नोड्स, पॉइंट। इट मीन्स दैट इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बोले जाएंगे, या तो नोड्स बोले जाएंगे, पॉइंट्स बोले जाएंगे, और नॉर्मली जो हम वर्ड्स यूज करेंगे वो है वर्टिसेस। ठीक है, दूसरा जो थिंग्स है वो क्या है कि कैपिटल सेट होगा ई, जिसको क्या बोलेंगे हम, सेट ऑफ एजेस। ये किसका सेट है, एजेस का सेट है। मीन्स जैसे E बिलोंग्स टू कैपिटल E। ठीक है, वर्टिसेस को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो थी ग्राफ की बात कि भाई ग्राफ होता क्या है, यानी कि हम ग्राफ को कैसे लिखेंगे, GVE। इट मीन्स दैट इसके पास टू थिंग्स है, नंबर ऑफ वर्टिसेस का एक सेट है और नंबर ऑफ एजेस का भी एक सेट है। ये तो हो गई किसकी बात, हमारे पास ग्राफ की। अब उसके बाद ग्राफ को हम जब बाय डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे, तो जो वर्टिसेस हैं वो सिर्फ डॉट सर्कल, ठीक है, और एजेस ऐसे लेबल्ड किए जाएंगे। जैसे मान लो ये V1 है, ये V2 है, तो ये मेरा दोनों एजेस वर्टिसेस हैं, V1 V2 कोमा करली ब्रैकेट को मैं लिखूंगी E। ये तो ये क्या है, हमारे पास एक एज है E। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ। उसके बाद आता है ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ में क्या होता है कि वन वर्टेक्स एक वर्टेक्स हो, नो एजेस, एजेस क्या हो, कोई भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल ग्राफ। ठीक है, उसके बाद आता है कि लूप क्या होता है। देखो, अगर मैं V1 से V2 की बात करूं या V2 से V1, मैंने कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रखी इसमें, तो ये नॉर्मली आप किसी तरफ भी इसको अंडरस्टूड कर सकते हो। ठीक है, V2 V1 भी लिखा जा सकता है इसको एज के अंदर। और उसके बाद है कि लूप क्या होता है, तो जो स्टार्टिंग ये जो दोनों के एज, ये जो एज है ई, इसके एंडिंग पॉइंट्स क्या है, V1 V2। अगर ये दोनों सेम हो जाएं, जैसे ये है और ये दोबारा से, तो इसको बोलेंगे हम लूप। लूप का जो कंसेप्ट है वो डिग्री में बहुत अहम रोल है इसका। क्या है डिग्री, हमें किसी भी वर्टेक्स की अगर डिग्री ऑब्टेन करनी है तो कैसे करोगे, क्या मीनिंग होता है डिग्री का, तो उस वर्टेक्स की, मान लो V है आपके पास वर्टेक्स V की जो डिग्री है वो कैसे काउंट होगी, इस पे लेबल्ड जो भी एजेस हैं उन सबको 1 बाय 1 करके काउंट करो, और लूप को काउंट करना है, लूप काउंटेड ट्वाइस। अगर उसके अंदर लूप है तो उसको 2 बार, जैसे कि मैं कोई ग्राफ का एग्जांपल लेती हूँ, उसके थ्रू आपको बताती हूँ। ठीक है, V1 V2 V3 V4 ये हो गया। ठीक है, तो देखो V1 पे मैंने ऐसे कर दिया, डिग्री ऑफ V1 क्या आ जाएगा भाई, तो ये भी एज लेबल्ड है, ये भी है और लूप है, तो 2 तो लूप का हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, कितनी हो गई 4 डिग्री। इसी तरह से V3 की कितनी है 2 डिग्री। ठीक है, डिग्री के लिए हम D लगा सकते हैं, फिर DEV करके किसी वर्टिसेस को लिखा जा सकता है। ये तो हो गई डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है पैरेलल एजेस क्या होती है, तो जो एज आप बनाते हो, अगर 2 या 2 से ज्यादा एजेस के जो एंडिंग पॉइंट्स है वो सेम हो जाए तो उनको बोलेंगे हम पैरेलल। जैसे कि ये एज है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों एजेस क्या है आपस में पैरेलल एजेस हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिंपल ग्राफ क्या होता है। सिंपल ग्राफ, जैसा कि हमने पढ़ा था, क्या होता है सिंपल ग्राफ, वो ग्राफ जिसके अंदर पैरेलल एजेस भी ना हो, नाइदर पैरेलल एजेस नोर लूप, या फिर सिंपली सेल्फ लूप। वो ग्राफ जिसके पास ना तो पैरेलल एजेस हो ना ही सेल्फ लूप हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल ग्राफ है। ठीक है भाई, आगे थोरम्स में हम पढ़ेंगे। तो ये था। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई भी ग्राफ है
उसमें जो डिग्री ऑफ v है, समीशन डिग्री ऑफ v इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ e, आयलर थ्योरम पढ़ा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ odd vertices, degree of odd vertices is always even। जो odd vertex की जो vertices होते हैं, odd डिग्री के जितने भी vertices हैं वो क्या होंगे, काउंटिंग में हमेशा क्या होनी चाहिए, even होनी चाहिए। ठीक है, the number of vertices of odd degree is always even, ये इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या था कि ये हमने प्रूव कर दिया था बाय विद द हेल्प ऑफ आयलर थ्योरम। ठीक है, अब हम उसके नेक्स्ट जो काम है वो कर रहे हैं। तो हमारे पास एक थ्योरम आती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ही लगा लो, ये पहली थ्योरम है। क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, the maximum number of edges in a simple graph with n vertices क्या है, with n vertices is n into n minus 1 by 2। ये आपको प्रूव करनी है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे इसको हम, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए सिंपल ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ। ठीक है भाई, बस कुछ नहीं, डेफिनेशन से ये थ्योरम बिल्कुल प्रूव हो जाएगी। जी कोई भी एक सिंपल ग्राफ है। अब इसने कहा कितने वर्टिसेस है उसके पास, n वर्टिस, हैविंग n वर्टिसेस। हाँ भी इनको नाम दे रही हूं v1 v2 अप टू vn। ओके भाई, ठीक है। अब देखिए सिंपल ग्राफ है, द वर्टेक्स v1 कैन बी द वर्टेक्स जो वर्टेक्स v1 है वो कैन बी ज्वाइंड, किस किस से ज्वाइन कर सकते हो, v2 से कर सकते हो, v3 से कर सकते हो, ठीक है, एंड vn से कर सकते हो। ठीक है भाई, यानी कि टू ऑब्टेन्ड, टू एक तरह से देखा जाए तो v1 को किससे ज्वाइन किया भाई, टोटल तो थे n आपके पास, तो कितने से किया हमने, n-1 से उनको ज्वाइन किया। ठीक है, v1 को n-1 से हमने क्या किया, ज्वाइन किया। ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हो टू obtained maximum of edges of n-1 edges। हाँ भाई, तो इतनी निकलेंगी, कैसे बता सकते हो उनको, v1 v2 v1, उनको क्या बोल सकते हैं हम, v1 v2, v1 से v3, v1 से v4, v1 से vn। ठीक है, कैन बी ज्वाइंट। ठीक है, सिमिलरली आप अगर v2 वर्टिसेस की बात करें तो उनको किससे कनेक्ट कर सकते हैं, v3 अप टू vn। ठीक है, यानी कि कितने वर्टिसेस हमारे पास, n-2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हमें कितनी मिलेंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, हाँ भी कितनी हो जाएंगी, n-2। क्यों भाई, क्योंकि v2 को v3 से ज्वाइन करेंगे, v2 को v4 से ज्वाइन करेंगे एंड अप टू v2 को vn से ज्वाइन करेंगे। ठीक है भाई, प्रेसिडिंग लाइक इन दिस मैनर, अगर हम इसी तरह से चलते रहेंगे तो लास्ट में मेरे पास आएगा vn-1 को हम किससे ज्वाइन करेंगे, vn से करेंगे बस। हाँ भाई बच्चों, ध्यान रखना एक बार कि v2 को मैं v1 से ज्वाइन नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि v1 v2 ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके। अगर मैं v2 को v1 से ज्वाइन कर दूंगी तो क्या बन जाएगा मेरे पास, फिर दोबारा से या तो पैरेलल एजेस बन जाएंगे या फिर सेल्फ लूप बन जाएगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो लेके चल रहे हैं वो कैसा है हमारे पास,
जो ग्राफ है वो सिंपल ग्राफ है। तो लास्ट में मेरे पास कितनी जो एजेस बची भाई, सिर्फ एक एजेस बची, Vn-1 को Vn से कनेक्ट किया। हाँ तो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस बता दो, सबको ऐड कर दो। पहले n-1 थी, फिर n-2 अप टू लास्ट में 1 से लेके n-1 का सम n यानी कि n-1 n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 n-1+1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन ए सिंपल ग्राफ इज n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, एक डेफिनेशन और करा देती हूं। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? ए ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट। कोई भी ग्राफ है उसको आप कंप्लीट कब बोलोगे कि वो कंप्लीट है? एवरी वर्टेक्स in Z is connected to every other vertex in G. Every other vertex in Z means कोई भी ग्राफ है, एक कंप्लीट ग्राफ with n vertices is denoted by kn। kn लिखा मिलेगा, इट मीन्स दैट क्या है, वो कंप्लीट ग्राफ है। जैसे कि k1 हो जाएगा ये, k2, k3, ठीक है, k4 बनाओ भाई, ये कंप्लीट है। एवरी वर्टेक्स को ज्वाइन करना है एवरी अदर वर्टेक्स से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल कंप्लीट ग्राफ पे हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।